जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बजे हैं 4:55 सुबह के। पूरी रात लगी मुझे वीडियो बनाने में। कल रात को वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद पूरा प्लानर जो है मैंने नेक्स्ट 90 टू 95 डेज का कंप्लीट प्लानर आपके लिए रेडी कर दिया है। कैसे आपको आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया था, अब जो है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन की है, बट बीच में आके फ्लो टूट गया। सर मेरा सीडीएस का एग्जाम आ गया था, इसलिए मैं अच्छे से फोकस नहीं कर। फाइनली ये लास्ट के जो 90 से 95 दिन है, अगर इनमें आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हो तो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस प्लान को फॉलो करने की कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितनी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पूरा प्लान जो है मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्लानर के साथ में आपको जो है ट्रैकर भी मिलेगा, जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रैक कर पाओगे क्या आपने जो टारगेट आपको दिया गया है वो फुलफिल किया है या नहीं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे प्लान आप लोग फॉलो करते हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के खुद के बनाए हुए प्लान्स को आप फॉलो करते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप फेल हो जाते हो उन प्लान्स को फॉलो करने में। ये दो मुख्य कारण है दोस्तों। सबसे पहला रीजन है कि हमारा अंदर से वो डेडिकेशन नहीं है कि हम इन प्लान्स को फॉलो कर पाए। आपको लगता है कि 2 दिन फुल मोटिवेशन रहेगा कि सर मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 से 4 दिन के बाद आपका मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर आपको लगता है कि यार अब जो है मुझे कोई नई स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बिलीव मी वन थिंग, अगर आप सिंसियरली इस प्लानर को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जो है क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक वे में एक अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा जो है अगर इस प्लानर को फॉलो करेगा तो जो है सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एग्जाम में राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगी। और टेस्ट जो आपके होने वाले हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, डजेंट मैटर आप स्टडी फंड आके ज्वाइन करो या कहीं पे भी ज्वाइन करो, आप बहुत अच्छे नंबर जो है लाने वाले हो एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्लानर की। इस प्लानर का जो नाम रखा है, मैंने रखा है तपस्या। 90 डेज स्टडी प्लान, ठीक है। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले जो है आपको जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, माँ बाप हो, आपके दोस्त हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी आपकी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन, प्लीज मेक श्योर कि ये 90 दिनों के लिए आप खुद से जो है प्यार करेंगे। आपके अलावा आपका संबंध किसी से नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके यार दोस्त हो, आपके भाई बंधु हो, कोई भी हो एक्स वाई, ठीक है। आप और आपकी किताबें एक कॉर्नर पकड़ लीजिए कहीं पे भी, चाहे वो लाइब्रेरी हो, आपका रूम हो, आपका घर हो, डजेंट मैटर। आपका और आपका किताबें जो है आपके साथ होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो 90 दिनों के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो खत्म करने, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जो है 15 अप्रैल जो है हो चुकी है। और एग्जाम में अगर आप देखेंगे मोटे मोटे 95 डेज का टाइम जो है आपके पास बाकी है। मान के चल रहा हूँ कि 90 ही दिन आपके पास बाकी हैं। उन 90 दिनों में कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट जो आपका ये पूरा का पूरा जो प्लानर है, साथ में जो आपका ट्रैकर है, वो सब जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप जाके वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये स्टडी फंडा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम ग्रुप एक गेस्टेड ऑफिसर एग्जाम है। सिविल सर्विसेज के बाद जो है डिफेंस के, उसमें जो है अगर आप देखेंगे डिफेंस का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में बोल सकता हूँ, ठीक है। डिफेंस के 3-4 एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। सीडीएस का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया। इन एग्जाम्स के अंदर सबसे मुश्किल जो है आपका सीएपीएफ का एग्जाम है। रीजन बीइंग, कट ऑफ जो है हाई जाती है और नंबर जो है काफी ज्यादा आपको इसमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी काफी हाई होता है। अगर आपको लगता है किसी भी बच्चे को, मतलब पहले अगर नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपने चीजें करी हुई हैं, सिलेबस कवर किया है, तो आपका शायद कम टाइम में भी काम चल जाएगा। बट आपने कुछ नहीं किया हुआ या चीजें छूटी हुई हैं, रिवीजन बाकी है, तो मिनिमम आने वाले 90 दिनों में आपको 8 से 9 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है मैं 2-3 घंटे पढ़ लूंगा, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तो आप जॉब ही कर लो, राइट। जितने भी जॉब के बंदे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि जॉब के साथ में जो है तैयारी नहीं हो। आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे, आपको बुरी लगेंगी मेरी बातें, बट ये रियलिटी है। मिनिमम आपको डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे देने ही देने पड़ेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, मैंने दो सब्जेक्ट जो है डेली बेसिस पे रखे हैं, 2.5-2.5 घंटे का जो है इसमें टाइम रखा है, 2.5 से 3 घंटे का। डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर डे आपका कैसा मूड है, कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ढाई और ढाई घंटे आपके 5 घंटे यहाँ पे होते हैं। पेपर 2 को 1 से 1.5 घंटा, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि डेली देना है, 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पे दे सकते हो। और 2 घंटे यहाँ पे आपको जो है करंट अफेयर को देने हैं और रिवीजन को भी देने हैं। होगा क्या कि आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, ये चीजें इंटरचेंजेबल हैं, अल्टीमेटली आपके 8 से 9 घंटे जो है डेली बेसिस पे होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्टडी, ऐसा नहीं कि 9 घंटे बैठ के टाइम पास कर रहे हो, फोन चला रहे हो, प्योरली क्वालिटी स्टडी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। अब दोनों सब्जेक्ट को पढ़ के रात को सोने से पहले प्लीज मेक श्योर करें कि आप उसको एक बार रिवाइज भी कर लें। रीजन बीइंग, अगर शुरुआत में रिवीजन हो जाएगी तो और बेटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कैसे मैंने चीजों को लिया है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम प्लानर फॉलो करेंगे, आपका खुद का कोई प्लानर हो सकता है। अब किसी और इंस्टीट्यूट का अगर प्लानर फॉलो कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लानर पे ना जाए, उसी को फॉलो कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उनका कुछ मुश्किल लग रहा है, जो भी है, और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो जो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए सब्जेक्ट 1 दिया है 2.5 से 3 घंटे का, सब्जेक्ट 2 दिया है 2.5 से 3 घंटे का, पेपर 2 डेली दिया है मैंने 1 आवर का, और रिवीजन का टाइम दिया है 1 आवर का। ये रिवीजन में 2 घंटे नहीं लगेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में रिवीजन आपकी हो जाएगी। और पेपर 2 में जो है डेली आप 1 घंटा, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका पेपर 1 का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम डिवोट जो है, ठीक है। अगेन 2.5 से 3 घंटे। अब 2.5 घंटे इसलिए मैंने लिखा था वहाँ पे कि प्रोडक्टिव 2.5 घंटे आपके आएंगे, क्योंकि उठोगे बीच में, आप वॉशरूम जाओगे, पानी पियोगे, वो सब, राइट। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं। बाय द वे मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज जो है अलॉट किए सभी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो बिलीव मी बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है सारा सिलेबस कर पाओगे अलोंग विद द रिवीजन, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है, वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है। डे 1 से लेके आपका यहाँ पे आ जाइए आप, डे 22 कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डे 1 से लेके डे 22 तक 22 दिनों के अंदर जो है फिजिकल ज्योग्राफी आपको करनी है। इस डेली बेसिस पे आपको जो है 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इजिली वे में आप कंप्लीट ज्योग्राफी जो है कर पाओगे, जिसमें आपकी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी है, 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी, 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी और 12th क्लास की पीपल है, ठीक है। उसके बाद जो साइंस को हमने डेज दिए हैं वो दिए हैं 9 से 10 दिन दिए हैं हमने फिजिक्स को, देन 8 से 9 दिन दिए आपको केमिस्ट्री को, और तकरीबन 9 से 10 दिन दिए हैं आपके बायोलॉजी को, ठीक है। तो रफली अराउंड 25 से 26 दिनों का टाइम हमने कंप्लीट साइंस को दी। ये दोनों सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चले, ठीक है। अलोंग विद दैट डेली बेसिस पे आप पेपर 2 की क्लासेस अटेंड करें। अगर कहीं से कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर करना चाहते हैं तो कभी कोडिंग कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बच्चे क्या गलती करते हैं, लास्ट में जो है करंट अफेयर उठाते हैं, ठीक है। या एक ऑप्शन मैं आपको और भी दे रहा हूँ, मैं खुद जो है पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारा करंट अफेयर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये टाइम आप जो है अपना इन्हीं सब्जेक्ट को दे सकते हो, रादर देन अलग से खुद से मेहनत कर, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, बट स्टिल आपको एक रिवीजन की जरूरत होगी, तो आप यहाँ से भी जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। मंथली मैगजीन जो आपको बेटर लगे वो जो है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। मंथली मैगजीन में आप स्टडी फंडा की फॉलो कर सकते हो, या कोई और सीएपीएफ रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आप जो है मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट 25 डेज का प्लान यहाँ पे रहने वाला। 22 दिन आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, तो डे 23, 24 एंड 25 के ऊपर 3 दिन मैंने डिफेंस को यहाँ पे डिवोट किए हैं। रीजन बिंग डिफेंस से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक बेसिक, वो आपको जो है कवर करने, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं मैंने यहाँ पे पॉलिटी, और दूसरा लिया है यहाँ पे हिस्ट्री। पॉलिटी को मैंने 17 डेज दिए जो कि सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज हैं, और हिस्ट्री को मैंने यहाँ पे दिए 22 दिन टोटल, ठीक है। और उसके साथ में जो आपके क्या चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं आपके व्हाट, पेपर 2 का और करंट अफेयर। यहाँ पे करंट अफेयर चल रहा है आपका, यहाँ पे पेपर 2। अब करंट अफेयर को मंथली मैगजीन रफली अराउंड आप सीपीएफ की किसी भी इंस्टीट्यूट की लोगे 30-40 पेजेस की होती है, तो 5-6 दिन में आप इजिली 1 मंथ की मैगजीन कर, ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी आपकी जो है डे 40 तक खत्म हो जाएगी। 2 दिन का मैंने यहाँ पे बफर डाला है, अगर 15-16 दिन में खत्म होती है तो ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा लेके जो है पॉलिटी को फिनिश करेंगे आप यहाँ पे। हिस्ट्री के लिए मैंने टोटल जो है यहाँ पे 22 दिन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट 1 पॉलिटी डे 42 पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डे 43 से डे 47 तक हम इकोनॉमिक्स ऐड करेंगे। यानी हिस्ट्री जब हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो 5-6 दिन में हम इकोनॉमिक्स जो है
पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स का भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस टाइम तक आपकी इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी जब ये टाइम आपका चल रहा होगा इस प्लानर के अकॉर्डिंग। तो यूट्यूब पे जो है वो फ्री सीरीज भी आप जो है देख, ठीक है। देन हम करेंगे एनवायरनमेंट 3 से 4 दिन के लिए, डे 48 से 51 तक, इजिली 4 दिन आप पूरा कर पाओगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके जब 30, 35, 40 दिन हो जाएंगे, तो पेपर 2 आपने 30 से 40 दिन पढ़ा, तो आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे पेपर 2 के अंदर कि आप एक फुल लेंथ टेस्ट जो है लिखने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, हर संडे को जो है हर इंस्टीट्यूट की हर संडे को फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आएगी, चाहे पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, डजेंट मैटर, आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हैं। फंडा की भी आती है, अदर सीपीएफ के इंस्टीट्यूट्स की भी आती है, तो आपको जो अच्छा लगे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसा, ठीक है। पर प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो है फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट करो। कहाँ से, ये यहाँ पे आप देखोगे 6 वीक्स के बाद की बात है, 42 डेज के बाद की बात है, जो भी संडे उसमें पड़े तो आप वीकली टेस्ट लिखना स्टार्ट करें। रीजन बीइंग, टेस्ट लिखने से 2 फायदे होंगे, क्योंकि यहाँ तक आपके जो है 60 to 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टेस्ट के 2 टेस्ट का पूरा पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, उस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप 6 वीक के बाद जो है डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होगा, जैसे स्टडी फंडा का एक अंतिम पग इनिशिएटिव, उसमें डेली हम आपको एक टॉपिक देते हैं, एक टॉपिक के साथ में जो है आप डेली लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कॉपी चेक करवा सकते हो। जो भी फीडबैक होगा एग्जामिनर आपको देगा कि बच्चा आपकी ग्रामर सही नहीं है, आपका सेंटेंस सही नहीं है, इस आप डेली बेसिस पे कॉपी चेक करा सकते हो। अंतिम पग का हमारा इनिशिएटिव है, और भी इंस्टीट्यूट कई लोग कराते हैं, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग से ये होगा, एक तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, दूसरा लेटेस्ट टॉपिक पे आप लिखोगे तो आपके सोचने का तरीका, आपको कंटेंट जनरेशन का तरीका, वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका आगे, ठीक है ना। बाद आइए आप यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग, हमने डे 48 से स्टार्ट की है और डे 60 तक जो है, तो टोटल 13 डेज जो है मैथ एंड रीजनिंग को दिए हैं। इसमें आपके मेनली जो चैप्टर्स आते हैं वो आपको कवर करने हैं, उसके बाद रिविजन कर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। इधर आपके फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, साथ में आपकी डेली आंसर राइटिंग चल, इधर आपके जो है करंट अफेयर यहाँ पे बीच में जो है रुक गए हैं। लास्ट में जो आपके मार्च और अप्रैल के आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे डे 54 से लेके डे 57 तक जो है आप कंप्यूटर फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको देने होंगे। तो मैंने इस प्लानर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 60 डेज एंड 30 to 35 डेज। 60 दिनों में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। डिपेंड करता है कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो। अगर अपने खुद से सेल्फ स्टडी वाले तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हो, जैसे स्टडी फंडा का कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो मान लो, तो उसमें हर चैप्टर के एंड में हमने पीवाईक्यूज कवर कराए हैं, आपका एक रिवीजन वहीं से बच जाएगा, ठीक है। देन आपको जो है लास्ट के 30 to 35 डेज का अलग से फिर मैंने, अब ये रिवीजन जो है यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपका वीक सब्जेक्ट हो उससे जो है आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं डेली बेसिस पे। इधर आप जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वीकली बेसिस पे यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। फर्स्ट 6 डेज में आप जो है मई की मंथली, ठीक है। आगे बढ़ते 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 आपका जो है ऑलमोस्ट कहाँ तक पहुंचेंगे आप, 3 to 4 वीक्स के अंदर जो है आप 28 डेज के आसपास जो है आप टोटल पहुंच जाएंगे। तो आपके हाथ में है लास्ट के जो 35 डेज हैं, जो आपको एरियाज वीक लगते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो देखिए। और लास्ट में जो है ये वो टाइम होगा जब आप क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे चीज, ठीक है। नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, स्टडी फंडा के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, किसी और इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जहाँ से आपको लगे कि यार मेरी रिवीजन अच्छी हो सकती है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। हमारे नोट्स अगर मैं बताऊं आपको, तो ये स्टडी फंडा के नोट्स हैं। अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ है, 62 क्वेश्चन जो है स्टडी फंडा के मटेरियल से जो है टोटल आए हैं, 62 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, जबकि इतना मुश्किल पेपर जो है आपका सीडीएस के एग्जाम में आया, ठीक है। ये भी चीज़ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्लानर आपका रहेगा। उसके बाद डेली बेसिस पे जो है आपको जो है यहाँ पे गोल ट्रैकर के अंदर जो है अपना टारगेट भी जो है भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल डे 1 स्टडी 8 to 9 आवर्स, बिल्कुल टिक कर दीजिए। या फिर इसमें लिखिए कितने घंटे, मान लीजिए आपने 10 घंटे पढ़े, यहाँ पे 10 लिख दो। मान लो किसी दिन 6 घंटे पढ़े, 6 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। इस तरीके से आप पूरा जो है डे वाइज कितना घंटे हमने पढ़ाई की, सिंसियरली पढ़ाई, तो वो आप यहाँ पे टारगेट अचीव, जो टारगेट आपने लिया इस प्लानर के अकॉर्डिंग, क्या वो अचीव हुआ आपका, यहाँ पे येस और नो लिख दो। छूट गया तो वो लिख दो। पेपर 2 डन, यस राइट कर दीजिए। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कुछ भी ऐसी चीज जो आपने एक्स्ट्रा की है, या कल के लिए कोई पेंडिंग है कि यार मैं आज नहीं कर पाया, मैं इसको कल करूंगा, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो डेली बेसिस पे जो है कंप्लीट जो है
पूरा प्लानर या 35 डेज का मैंने किया है, सॉरी कंप्लीट 60 डेज का एक है और लास्ट के जो 35 डेज हैं का अलग है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट्स में से मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे दिया है। देन आप बात आती है फ्रॉम वेयर टू कवर। अब ये पूरा प्लानर तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। सीडीएस का बच्चा है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 1 का उतना डेप्थ शायद नहीं पता है, क्योंकि जनरली सीडीएस के जो कोर्सेज बच्चे करते हैं, वहाँ पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते, जबकि सीएपीएफ का एग्जाम जो होता है बहुत डिटेल में पूछा। सिर्फ जो आपने सीडीएस का कोर्स किया है उससे तो एग्जाम ये निकले। प्लीज मेक श्योर टू अपडेट योर रिसोर्स, अगर आपको सीएपीएफ सिंसियरली देना है तो। दूसरी चीज, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होंगे, सब कुछ है उनके पास, दे जस्ट नीड अ मोटिवेशन। ये मैंने मोटिवेशन दे दिया है आपको, विद ट्रैकर दे दिया है, विद गोल दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। फॉलो करो इसको अच्छे से, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास जिन्होंने ज्वाइन किया हो, आप भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। मेरा आइडिया है पेपर 1 2 में जनरली कोडेड कोर्स ही होते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है उनको फॉलो कर सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें नहीं पता, आप जैसा कहोगे हम तो वैसा कर लेंगे। वैसे वाली कैटेगरी में अगर आप हो तो ये पूरे प्लानर को जो है हमारे तरीके से अगर आप फॉलो करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। के लिए जो है ये मैंने एक एक्सक्लूसिवली लेटेस्ट बिल्कुल मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो है आपके लिए रेडी किया है, तपस्या बैच के नाम से है। लास्ट 90 डेज का जो है कोर्स है, इसकी फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 4444 रुपीज़ रहने वाली है। कंप्लीट आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये स्टडी फंडा के नोट्स जिनकी वैल्यू जो है 2000 से लेके 2500 तक है। 6 बुकलेट हैं आप, ठीक है। ये सारी की सारी बुकलेट भी आपके घर पे हम डिलीवर करेंगे इन्हीं प्राइस में। इसके अलावा आपको कुछ पैसा अलग से नहीं, ठीक है। संकल्प और अंतिम पग इसमें नहीं रहेगा वो। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड है। बहुत प्यारा कोर्स है, और बिलीव मी कुछ नहीं करना आपको। डे 1 पे जैसे ज्योग्राफी लिखा है, ज्योग्राफी का फोल्डर खोलो, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट, इजी वे में आप बहुत इजीली जो है इसको कवर, ठीक है। तपस्या बैच है, आज से चालू हो गया है, जाके तुरंत जो है स्टडी फंड ऐप पे चेक कर लीजिए, आप ज्वाइन तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है, अगर आपको ये कि सर मैंने पढ़ तो लिया है, सब कुछ हो गया है मेरा, बट मैं रिवाइज करना चाहता हूँ ये वाला शेड्यूल फॉलो करके, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, दिक्कत नहीं है, रिवीजन अब करना चाहते हैं। रिवीजन में भी कई दिक्कतें आती है, सर मेरे नोट्स अप टू द मार्क नहीं है, क्या मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ सर वो सफिशिएंट, क्या सर एग्जैक्ट वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार होता है बच्चे अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, हो सकता है वो इतने हाई लेवल के रिसोर्सेज ना हो। स्पेसिफिकली सीडीएस के जो बच्चे हैं, जहाँ से भी आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, वो सीपीएफ स्टैंडर्ड के नहीं। बिलीव मी और नॉट, आपको बुरा लगेगी ये बात, बट ये सच है। आपके इंस्टीट्यूट वाले जितने भी हैं वो जनरली इतना ही आपको पढ़ाते हैं कि आपके सीडीएस एग्जाम के अंदर तो 20 क्वेश्चन में से 30 40 50 क्वेश्चन, दैट्स इट। जबकि सीपीएफ एग्जाम का जो टारगेट रहता है वो ये है, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे के 70 80 90 जितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रखना पड़ता है, क्वेश्चन भी जो है भर भर के आए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको फॉलो करना है, अगर आप कोर्स नहीं, दिक्कत नहीं है, हमारे रिवीजन नोट्स भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ये रिवीजन नोट जो है अवेलेबल हैं, का जो प्राइस है अभी जैसे मैंने आपको बताया 2000 रुपीज़ है। लेकिन लेकिन सीडीएस एग्जाम के अंदर इतना प्यारा रिजल्ट हमारा आया, 62 क्वेश्चन इतने मुश्किल पेपर में आए हैं, इस प्राइस को मैं नेक्स्ट 3 डेज के लिए और जो है आपके लिए कम कर रहा हूँ, ताकि आप जो है मैक्सिमम एडवांटेज जो है इस कोर्स का ले सके, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं, ये प्राइस जो है फाइनली आपको पढ़ने वाला है। 6 बुकलेट्स हैं दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास पेजेस हैं 6 बुकलेट के अंदर। बाय द वे सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, कंप्यूटर, मिसलेनियस, सब मैंने कवर किया है इसके अंदर, ठीक है। आपका कुछ छूटेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार शिट ये पढ़ लिया मेरा तो कंप्यूटर रह गया। कई लोग हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो नोट्स अपने प्रोवाइड करते हैं, कि उन्होंने ना डिफेंस को इंक्लूड किया अपने नोट्स के अंदर, ना इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया है, कंप्यूटर को इंक्लूड किया है, ना मिसलेनियस को इंक्लूड किया, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिले, ठीक है। जैसे आप साइंस देखोगे 348 पेजेस में बहुत ही प्यारे नोट्स हैं सीडीएस एग्जाम के अंदर, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस बुक से आपके आए हैं, ठीक है। देन आपकी ये है हिस्ट्री की बुकलेट है, अप्रोक्सीमेटली 120-30 पेजेस की होगी, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं। उसके बाद ये आपकी डिफेंस, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स की कॉमन बुक, ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका
ये आपकी कंप्यूटर एंड मिसलेनियस की बुकलेट है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में ये आपकी ज्योग्राफी की बुकलेट है, 60-70 पेजेस है, कंप्लीट ज्योग्राफी बहुत ही प्यार से जो है, और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सीडीएस वाले जो है, ठीक है। तो ये बुकलेट आप ऑर्डर कर सकते हो, 1799 जो इसका प्राइस रहेगा। जो स्टडी फंडा के ओल्ड स्टूडेंट हैं, स्टडी फंडा के पुराने स्टूडेंट किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं, आप लोगों के लिए ऑफिशियल ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ 1599। आप ये नोट के लिए आप एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है आपको कि आपको जो है ये वाला ऑफर, ठीक है। और ये ऑफर जो है आज होगी 15 तारीख, 17 तारीख के 11:59 तक जो है ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद नॉर्मल इसका जो प्राइस है फ्लैट 2000 रुपीज सबके लिए। हमने प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी की, हर बच्चा जो है इसको अफोर्ड करे, ठीक है। बाय द वे इंडिविजुअल नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो, सर मुझे तो सिर्फ साइंस के ही नोट्स चाहिए, वो थोड़े से महंगे आपको पड़ेंगे बट इंडिविजुअल नोट्स भी आपको मिल, जैसे साइंस में अब क्या है पेजेस ज़्यादा है, ठीक है। जनरल बुकलेट हमारी 150 पेज के अप्रोक्स होती है, साइंस में 350 पेज है, इसलिए सिर्फ ये बुकलेट ऐसी है जो आपकी 750, डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड है अप्रोक्सीमेट, तो वो इंक्लूडेड इसमें रहता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी बुकलेट हमारी कंप्यूटर की जो है वो 400 की मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जितनी भी आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिफेंस वाली जो है, ये 4 बुकलेट जो है आपकी 600 रुपीज, कोई भी आप ले लीजिए इंक्लूडिंग फ्री डिलीवरी। तो इंडिविजुअल बुकलेट भी आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारी है। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, सारी डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए, प्लीज़ मेक श्योर। और कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये ज्वाइन करना ही करना है, कोई कंपल्शन नहीं। यू आर गिविंग टाइम टू सेल्फ स्टडी, आपके खुद के नोट्स है, गो फॉर इट। व्हाई यू वांट टू परचेज अनदर नोट्स, बट मेक श्योर कि आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, कि आप कवर कर रहे हो खुद के बनाए हुए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए अच्छे। एक ही चीज़ कहूँगा कि जो सपना आपने देखा है वो बहुत ही खूबसूरत, जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन आप खुद से जो है एक अलग दुनिया में। सीपीएफ एग्ज़ाम कोई इजी एग्ज़ाम नहीं, सीडीएस एग्ज़ाम, नो ऑफेंस टू द सीडीएस एस्पिरेंट, खुद सोचो सेम नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी मान के चलिए सीएपीएफ के अंदर वैकेंसी आ रही हैं 400 के, सेम वैकेंसी सीडीएस के लिए भी आ रही है। सीडीएस के 8000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं बट सीएपीएफ के हार्डली 2000 बच्चे, ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है ऊपर चले, दोनों एग्जाम में बहुत बड़ा difference। और मैं अभी आपको बता देता हूँ सीएपीएफ एग्जाम सीडीएस एग्जाम से भी मुश्किल आने वाला, प्लीज नोट दिस, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, जस्ट ड्रॉप अ हाई ऑन द व्हाट्सएप नंबर, डेफिनेटली हेल्प यू, माई टीम हेल्प यू। व्हाट्सएप का नंबर है वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कोई, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो है 874350, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। व्हाट्सएप हम तक पहुंचने का सबसे इजी वे है व्हाट्सएप, जस्ट ड्रॉप आप व्हाट्सएप मैसेज, सर मुझे ये क्वेरी है रिगार्डिंग है, तो भी आपको डायरेक्टली इस नंबर पे रीच आउट करिए। कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इवन आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है। कोर्स और ये मैं इसलिए रिकमेंड भाई मेहनत करके बनाया है और आपके काम की चीज़ है, ऐसा रैंडमली नहीं कि दे दो, ऐसा नहीं है, काम की चीज़, बहुत मेहनत की है, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंड जस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नींद भी आने लगी, तो हूँ, तो अब जाके सोएंगे। ये जो वीडियो है दोपहर 2 बजे जो है रिलीज होने वाली है, तो आप अगर व्हाट्सएप पे क्वेरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस, सारे के साथ आंसर आप, ठीक है। और कोर्स जो है आप स्टडी फंडा ऐप पे डायरेक्टली आउट कर सकते हैं, स्टडी फंडा के नोट्स भी जो हैं ऐप पे भी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको डिस्काउंटेड उसमें चाहिए, जो पुराने स्टूडेंट है व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू। गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।